हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघायते गिरिं यत्सुखं तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधव श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरम् अजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को स्वागत है। तो हम श्रीमद् भागवतम से चर्चा करेंगे, दूसरा स्कंद और अध्याय 7। इस अध्याय का शीर्षक है विशिष्ट कार्यों के लिए एक निर्दिष्ट अवतार। आज का जो श्लोक क्रमांक हम चर्चा करेंगे वो है 37 है, 37 नंबर श्लोक। ठीक है, उच्चारण करते हैं। देवद्विषाम शब्द का परिचय इस प्रकार से है। देवद्विषाम निगमं वर्षवत्मर्णी निष्ठितानां पूर्वीमरेण बहितारभिर्दृश्यः तुर्भिः लोकानां ज्ञातां मति विमोहो मति प्रलोभं वेषं विधाय बहु भाष्यतः औपधर्मम्। देवो द्विषां निगम वर्त्मनि निष्ठतानम् पूर्वीमयेन विहिताभिर्दृश्यतुभिः लोकान् गतां मति विमोहं मति प्रलोभं वेषं विधाय बहुभाष्यत औपधर्मम्। देवद्विषां निगमवर्त्मनि निष्ठितानां पूर्वीमयेन विहिताभिर्दृश्यतुर्भिः लोकान् गतां मति विमोह मति प्रलोभो वेषं विधाय बहुभाष्यत औपधर्मम्। क्या जी, कोई दोहराएंगे आप लोग? कोई एक आधा लोग कोई दोहराना चाहेंगे कि नहीं? आप दोहराना चाहेंगे? ठीक, दोहराइए। एक प्रभु जी, एक माता जी, बस। हाँ जी, बलराम प्रभु दोहराइए। देवदिशां निगमवत्मनि निष्ठितानां पूर्वीमयेन विहिताभिर्दृश्यतुर्भिः लोकान् घ्नतां मतिविमोहम् अति प्रलोभं वेषं विधाय बहुभाष्यत औपधर्मम्। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू सो मच। देवद्विषां निगमवत्मनि निष्ठितानां पूर्वीर्मयेन विहिताभिर्दृश्यतुर्भिः लोकान् ज्ञतां मतिविमोहमतिप्रलोभं वेषं विधाय बहुभाष्यत औपधर्म्यम्।
ठीक है, तो शब्दार्थ, क्षमा करिएगा मेरा साउंड बंद हुआ था। शब्दार्थ वापस में बोलता हूँ। देव द्विषम, भगवत भक्तों के प्रति ईर्षा रखने वालों का, निगम चार वेद, वर्तमनी के पथ पर निष्ठितानम, भली भांति स्थिर हुओं का, पूर्वी प्रक्षेपास्त्रों यानी राकेटों से, मैं न परम विज्ञानमय द्वारा भीताभि निर्मित अदृश्य तुर्भी यानी आकाश में अलक्ष्य, लोकान विभिन्न लोक, अद्भुताम संहार करने वालों का, मति विमोहत विमोहम मन का मोह, अप्रतिप्रलोभनम अप्रतिप्रलोभनम यानी अत्यंत आकर्षक, विषम यानी बेस या पहनावा, विधाय ऐसा करके, बहुभाष्यते अत्यधिक बातें करेगा, औपधर्मम यानी उपधर्म। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। जब नास्तिक लोग वैदिक विज्ञान में अत्यंत दक्ष बनकर परम विज्ञानी मय के द्वारा निर्मित श्रेष्ठ प्रक्षेपास्त्रों में चढ़कर आकाश में अदृश्य उड़ते हुए विभिन्न लोकों के वासियों का संहार करेंगे, तो बुद्ध रूप में अत्यंत आकर्षक वेश धारण करके भगवान उनके मस्तिष्कों को मोह लेंगे और उन्हें उपधर्मों का उपदेश देंगे। तात्पर्य, भगवान बुद्ध का यह अवतार और आधुनिक मानव इतिहास के अवतारी बुद्ध एक नहीं है। बुद्ध एक नहीं है। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार इस श्लोक में वर्णित बुद्ध अवतार एक अन्य कलयुग में हुआ था। एक मनु के जीवन काल में 72 से अधिक कलयुग होते हैं और इनमें से एक में यहाँ पर वर्णित बुद्ध अवतार लेंगे। भगवान बुद्ध का अवतार तब होता है जब लोग अत्यधिक भौतिकतावादी हो जाते हैं और तब वे सामान्य धर्म का उपदेश देते हैं। ऐसी अहिंसा स्वयं में धर्म ना होकर धार्मिक लोगों का महत्वपूर्ण गुण होती है। यह एक सामान्य बुद्धि का धर्म है, क्योंकि इसमें मनुष्य को उपदेश दिया जाता है कि वह किसी पशु या जीवित प्राणी को हानि ना पहुंचाए, क्योंकि उसके हानिकारक कर्मकर्ता को भी हानि पहुंचाने वाले होते हैं। किंतु अहिंसा के इन सिद्धांतों को सीखने के पूर्व उससे 2 अन्य नियम भी सीखने पड़ते हैं। क्या वो? ये है विनम्र बनना तथा निरभिमानी होना। विनम्र तथा निरभिमानी बने बिना वह निरापद तथा अहिंसक नहीं बन सकता। अहिंसक बनने के बाद उसे सहिष्णुता तथा सादगी सीखनी पड़ती है। मनुष्य को महान धर्मोपदेशों तथा आध्यात्मिक नेताओं का सम्मान करना चाहिए और इंद्रियों पर संयम रखने, घर तथा परिवार के प्रति विरक्त रहने और भगवान की सेवा करने का अभ्यास करना चाहिए। अंततः उसे भगवान को स्वीकार करके उनका भक्त बनना होता है, अन्यथा यह धर्म नहीं कहलाता है। धार्मिक सिद्धांतों के केंद्र में भगवान होने, अन्यथा सामान्य नैतिक उपदेश मात्र उपधर्म होते हैं जो धर्म के ही निकट होते हैं। जय श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर इस भागवतम के श्लोक में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। यह एक विशेष अवतार का वर्णन है। कौन सा? भगवान बुद्ध का वर्णन है। तो आप सभी सुने ही होंगे भगवान बुद्ध के बारे में, थोड़ा बहुत तो सुने ही है। भगवान बुद्ध भी हुए थे, है ना। तो ये भगवान बुद्ध का अवतार कब हुआ था? एक विशेष जरूरी काल में हुआ।
भगवान का हर एक अवतार कुछ ना कुछ विशेष कार्य को सिद्ध करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं, टाइम पास करने नहीं आते, कुछ ना कुछ विशेष कार्य के लिए आते। लेकिन तो यहाँ पर भगवान बुद्ध का वर्णन होती है, कहते हैं जब नास्तिक लोग वैदिक विज्ञान में अत्यंत दक्ष बनकर, नास्तिक का अर्थ है जिनको भगवान में विश्वास नहीं है। एक होते हैं आस्तिक, दूसरे होते हैं नास्तिक। आस्तिक यानी उनका आस्था है भगवान के प्रति, नास्तिक यानी जिनका आस्था ही नहीं है भगवान के प्रति, ना भक्तों के प्रति, भगवान और भगवान से संबंधित वस्तु या व्यक्ति के प्रति। समझ में आ रहा है ना? उसमें जिनका आस्था नहीं है। हमारे भारत में बहुत कम नास्तिक हैं। भारत की बाहर खूब नास्तिक है जिनको कोई लेना देना नहीं भगवान से। प्रभुपाद जी से एक बार इंग्लैंड में कहीं पर एक न्यूज रिपोर्टर पूछे कि स्वामी जी कि भारत में कितने भगवान कृष्ण के भक्त हैं? प्रभुपाद जी बोले सभी हैं। भगवान को नहीं मानने वाला ऐसे हमारे भारत में कम मिले, सभी है भगवान को मानने। प्रभुपाद जी उत्तर देते। तो वैसे भारत में नास्तिकता कम है। भारत में अगर कोई खुद को बोलता है मैं नास्तिक हूं, मैं विश्वास नहीं करता हूं, तो भी परिस्थिति के अनुसार वो विश्वास करना पड़ता है। कभी बीमार पड़ जाएगा तो स्मरण करके हे भगवान बचा लो। भले वो नास्तिक है मगर जब उसके सामने कोई कठिनाई आ जाएगी तो भगवान को स्मरण करेगा। कोई दुविधा आ जाएगी तो भगवान का स्मरण करेगा। सुख के समय नहीं, दुख के समय कम से कम उसको मन में भगवान का स्मरण होती है। तो ये आस्तिक है। नास्तिक यानी जिनको भगवान से कोई लेना देना नहीं, उनका जीवन में इंद्रिय भोग ही सबसे श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है। उसका और कोई उद्देश्य नहीं है, बस भोग करना है। तो अभी यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि जब नास्तिक लोग यानी जो भगवान के ऊपर आस्था नहीं है वैसे लोग वैदिक विज्ञान में अत्यंत दक्ष बन जाते हैं, शास्त्रों को बढ़िया से समझ जाते हैं। बढ़िया से समझना यानी उल्टे तरीके से समझ, ध्यान से सुनिएगा। बढ़िया से समझना मीन्स भजन करना चाहिए, भगवान के शरण लेनी चाहिए अगर शास्त्रों को समझ गया चाहिए। यानी शास्त्रों को समझ जाते हैं, अर्थ समझ जाते हैं, उसका मर्म नहीं समझते हैं। दो अलग है, अर्थ समझना मर्म समझना, है कि नहीं? अर्थ समझ गया, ये श्लोक का अर्थ क्या है मैं समझ गया, मर्म क्या है, क्या बताना चाहते हैं। तब ये नास्तिक लोग वैदिक ज्ञान में अभी यहाँ पर कहते हैं अत्यंत दक्ष बनकर। अब वैदिक ज्ञान में जो दक्ष बन जाएगा वो शास्त्रों को कैसे भी उल्टा पुल्टा भाव से वो प्रस्तुत करेगा, क्योंकि वो जानता है ना। ऐसे कई आपको विद्वान मिलेंगे, भगवान के प्रति कोई उनका आस्था नहीं, मगर शास्त्र को, भगवत गीता का 700 श्लोक याद रहेगा, भागवतम को पूरा जानते होंगे, उपनिषद पुराणों को जानते होंगे, मगर कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं, भक्त को नहीं मानते हैं। बस शास्त्रों को जानते हैं, बहुत बुद्धिमान है। वैसा ज्ञान किस काम का है? नोत्पादयति यदि रतिम श्रम वही केवलम। अगर भगवान के प्रति, भगवान की कथा के प्रति, भगवत भक्तों के प्रति अगर उनका नोत्पादयति यदि रतिम, उनका रति उत्पन्न नहीं हुआ, उनका आसक्ति उत्पन्न नहीं हुआ, उनकी रुचि उत्पन्न नहीं हुआ, तो वैसा ज्ञान किस काम का है सब जानकर भी? बताइए, कोई काम? क्या रावण को ज्ञान नहीं था? रावण जैसा पंडित कोई नहीं हो सकता। खूब ज्ञान था रावण जी को, बड़ा पंडित था, मगर विद्वेषी था, भगवान से द्वेषी बना हुआ, विशेष द्वेषी, भगवान को ही मारना चाहता था, भगवान से हड़पना चाहता था। तो ऐसा ज्ञान किस काम का है? आसुरी प्रवृत्ति वाले शास्त्रों को ही आधार बनाकर इंद्रिय भोग करेंगे, ये आसुरी प्रवृत्ति वाले ऐसे करते हैं। तो भक्तों, ये वैदिक, अच्छा थोड़ा यहाँ पर वैदिक विज्ञान के बारे में जब बात उठी है तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा वैदिक ज्ञान के बारे में थोड़ा सा नजर डाला जाए, वैदिक ज्ञान है क्या, ठीक है ना? तो ये वैदिक ज्ञान दो भाग में विभाजित होता है, एक को कहते हैं श्रुति और कहता है स्मृति। श्रुति और स्मृति, वैदिक ज्ञान
दो भाग में डिवाइड होती है, श्रुति एंड स्मृति। अभी श्रुति यानी वेद, ठीक है, चार वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो जो श्रुति में ये वेद आता है, चार वेद आता है। तो आप जानते हैं पहले एक वेद था, बाद में वो जो है चार वेद हुआ, ऋग, यजुर, साम, अथर्व। ये तो सबको याद होना भी चाहिए, अगर याद नहीं तो कर लीजिए। चार वेद क्या क्या है, कोई पूछ लेंगे आप लोग भजन कर रहे हैं, चलो बताओ वेद क्या है, चार वेद क्या है। तो ये ऋग, यजुर, साम, अथर्व, ये चार वेद है, ये श्रुति कहलाते हैं। अब इस वेद में चार डिवाइड किया गया, चार भाग है। वेद में क्या चार चीज है? एक तो संहिता, संहिता यानी मंत्र मिलेंगे। वेद में क्या क्या मिलेंगे आपको? संहिता यानी मंत्र मिलेंगे। ब्राह्मण्य यानी मंत्र की व्याख्या, मंत्र साथ साथ में मंत्र का व्याख्या मिलेगा, उसको एक्सप्लेनेशन, मंत्र का एक्सप्लेनेशन मिलेगा। और क्या मिलेगा इस वेद में? और क्या है? उपनिषद है। वैसे अनेक उपनिषद है, उसमें 108 उपनिषद जो है मूल कहा जाता है, तो 108 उपनिषद मिलेंगे। अरण्यक, अनुष्ठान आदि, अनुष्ठान समझ रहे हैं ना, कोई कार्य को कैसे किया जाए, विवाह कैसे किया जाए, व्रत आदि कैसे किया, अनुष्ठान, कोई भी अनुष्ठान किया जाए उसके बारे में इसमें वर्णन होता है श्रुति में, ठीक है। गीता मात में कहते हैं सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत्। क्या कह रहे? अगर सारे उपनिषदों को गाय के साथ तुलना किया जाए तो उसका दूध दोने वाला जो है गोपाल नंदन, भगवान कृष्ण उस गाय का दूध दोने वाले ग्वाले हैं। और उस बछड़ा कौन है उस गाय का जो दूध पीने वाला है? कहते पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता। उस दूध को कौन पान करेंगे? उस दूध को जो दो रहे हैं उसको पार्थो वत्सः, बछड़ा पीता है ना दूध। तो यहाँ पर अर्जुन जो है वहां बछड़ा है। दुग्धम गीता मृतम महत्, है कि नहीं? तो सारे उपनिषदों में अगर हम सार निकाला जाए उसमें कौन है? भगवत गीता सार है। सारे उपनिषदों का सार भगवत गीता है। इसके लिए ये उपनिषद हो, उपनिषद पढ़ने का जरूरत नहीं, भगवत गीता पढ़ो, सारे उपनिषदों का सार आपको उसमें मिल जाए। एक बार हम एक जगह पे क्लास दे रहे थे, तो क्लास के बीच में एक माता जी हाथ खड़ा करके बोले कि महाराज आपको उपनिषद पता है क्या? बोले कि हमें उपनिषद नहीं पता है, उपनिषद का सार पता है। बोले क्या है वो? बोले भगवत गीता। बोले नहीं नहीं, ऐसे कैसे आप बोल सकते हो कि भगवत गीता उपनिषद सार? मैं बोला कि गीता महात्म्य में बताया गया है भगवत गीता उपनिषद का सार। बोले नहीं नहीं, हम तो ये उपनिषद पढ़ते हैं, वो उपनिषद पढ़ते हैं, वह बहुत सारे बात बोल रहे थे। ठीक है, बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप पढ़ते रहे, मगर भगवत गीता भी पढ़ी है, उसको भी पढ़िएगा, ठीक है। अभी उपनिषद में जो 108 है उसका सार क्या हमने चर्चा किया? भगवत गीता, जिसको गीतोपनिषद कहते हैं। भगवत गीता गीतोपनिषद, उपनिषदों का सार भगवत गीता है। अभी हमने श्रुति का चर्चा किया। श्रुति दो है ना, वैदिक ज्ञान दो भाग है, श्रुति और स्मृति। तो उसमें श्रुति का चर्चा हो गई, उसमें चार चीज है। अभी स्मृति में क्या क्या है? स्मृति में पुराण है, इतिहास है और षड दर्शन है, 6 दर्शन। पुराण, कितना पुराण है? 18 पुराण है। इतिहास, इतिहास में जैसे महाभारत आदि, यहाँ पर मैंने नोट भी किया हूं, महाभारत आदि वो इतिहास है। आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? मैं बोलते जाऊंगा, आप लोग सब सो जाएंगे फिर। थोड़ा सा ये ज्ञान होनी चाहिए, शॉर्टकट ज्ञान तो होनी चाहिए वेदों के बारे में, है कि नहीं? ओके, तो स्मृति में क्या क्या आता है? पुराण, इतिहास और षड दर्शन। ये षड दर्शन क्या क्या है देखिए यहाँ पर बताया गया। वेदांत, जिनको व्यास देव जी ने वर्णन किया। पूर्व मीमांसा, जिसको जैमिनी ने वर्णन किया। न्याय, जिसने गौतम जी, ऋषि गौतम ने वर्णन किया। वैशेषिका, जिसमें भगवान कन्नड़ वर्णन किए। योग, पतंजलि। सांख्य, कपिल मुनि सांख्य के बारे में। तो स्मृति में ये सब आता है, पुराण, इतिहास, षड दर्शन। तो हम लोगों ने श्रुति में चर्चा किया। श्रुति में जो उपनिषद आदि है, उस उपनिषद का सार भगवत गीता है। अभी हम स्मृति में अगर देखा जाए, स्मृति में वेदांत के ऊपर जो भाष्य है, ठीक है ना, यहाँ पर आप देखते हैं ना क्या जो वेदांत है, षड दर्शन में जो वेदांत है, इसको व्यास देव जी ने लिखा है। इस वेदांत के ऊपर जो भाष्य है ना भक्तों, वेदांत के ऊपर जो भाष्य है,
वो क्या है? श्रीमद् भागवत है। यानी वेदांत का सार अगर कुछ है वो श्रीमद् भागवतम है। अर्थोयम ब्रह्मसूत्राणाम भारतार्थी विनिर्णय गायत्री भाष्य रूपस्व वेदार्थ परिपुरोहित पुराणानाम समारूपम साक्षाद भगवत भगवत भगवतदीत द्वादश स्कंद युक्तोयम सतः विच्छेद दशयम युत ग्रंथोष्ठा अष्टदश सहस्र श्रीमद् भागवता विध। ये कह रहे हैं चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, गरुड़ पुराण का ये श्लोक है। तो सारे पुराणों में वेदांतों में सब सार अगर कुछ है वो क्या है? द्वादशास्कंद युक्तेयम, जो द्वादश जिसका 12 स्कंद है, शत विच्छेद 10 स्वयं है कि नहीं, और ग्रंथोष्ठा 10 सहस्रम श्रीमद् भागवता विध। तो श्रीमद् भागवत जो है उसका जो है सार है। समझ में आ रहा है? श्रुति में हमने सार क्या निकाला? भगवत गीता। स्मृति में अभी सार क्या हमने प्राप्त हुआ? शास्त्रों से हम चर्चा कर रहे हैं, अपना मन धड़न तरीके से नहीं, शास्त्रों से। अगर श्रुति में हमने भगवत गीता सार निकाले तो स्मृति में क्या निकला? वो है श्रीमद् भागवतम सार है। वेदांत का जो सार है वो श्रीमद् भागवतम है। तो भक्तों, अभी वैदिक ज्ञान को 2 भाग किया गया है, श्रुति और स्मृति। श्रुति का सार हमने निकाला भगवत गीता, स्मृति का हमने सार निकाला श्रीमद् भागवतम। हमने नहीं निकाला, शास्त्र में बताया गया है। अभी अगर 2 ग्रंथ को कोई अच्छे से पढ़ता है, क्या क्या? श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम, तो उसको सारे वैदिक नॉलेज हो गया, वो सारा वेद को समझ गया, सारा वैदिक ज्ञान को समझ जाएगा। तो श्रील प्रभुपाद जी ने हमारे लिए 3 ग्रंथ मूल बता दिए। वैसे सारा ग्रंथ महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ये 3 हमारे लिए एकदम महत्वपूर्ण श्रील प्रभुपाद जी बताए। प्रिलिमिनरी स्टडी, ग्रेजुएट स्टडी एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी। प्रारंभ में हमको भगवत गीता पढ़नी चाहिए ध्यान पूर्वक, फिर थोड़ा सा जब भक्ति में थोड़ा फिलोसॉफिकली हम समझ जाए गीता को ठीक ठाक से, थोड़ा बहुत ठीक ठाक से, तो पूरा तो नहीं समझ पाएंगे भक्तों, थोड़ा बहुत अगर समझ में आ जाए तो हम श्रीमद् भागवतम को पढ़े और फिर श्री चैतन्य चरितामृत को पढ़े। क्यों? क्योंकि ना अलग अलग प्रमाण है, मगर उसमें शब्द प्रमाण जो है मुख्य है। अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, शब्द प्रमाण। तो ये शब्द प्रमाण श्रुति शास्त्र वेद उपनिषद पुराण कृष्ण निश्वसित है सर्वत्र प्रमाण। श्रुति शास्त्र वेद उपनिषद पुराण ये सभी परम भगवान श्री कृष्ण का श्वास से प्रकट हुआ है। कैसे प्रकट हुआ है भाई? सारा वैदिक ग्रंथ, सारा वैदिक ज्ञान कैसे प्रकट हुआ है? यहाँ पर कहते हैं कि भगवान जब सांस छोड़ते हैं ना, उससे सारा वैदिक ज्ञान प्रकट होते हैं। हर परिस्थिति में शास्त्र ही परम सत्य का सर्वोच्च प्रमाण है। इसलिए कहा गया जो शास्त्र है ये सर्वोच्च प्रमाण है। मानवीय बुद्धि का 4 दोष आप जानते ही, अपूर्ण इंद्रिया, त्रुटियां करने की प्रवृत्ति, धोखा देने की प्रवृत्ति, भ्रमित रहना है। तो इसके कारण हम अपने दिमाग से भगवान को, शास्त्रों को नहीं समझ सकते हैं। इसके लिए हमको शास्त्र प्रमाण चाहिए। शास्त्र में जो बताया गया वो हमारे लिए प्रमाण है। वेद इन दोनों से मुक्त है। किन दोनों से? किन दोषों से? ये जो 4 दोष हमारा है ना, ये दोषों से वेद मुक्त है। वेदों का आश्रय लिए बिना कोई भी व्यक्ति जीवन के सर्वोच्च आध्यात्मिक लक्ष्य के पथ पर नहीं चल सकता है। समझ में आ रहा है? मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूं। अगर कोई वेदों का आश्रय नहीं लेता है वो सर्वोच्च आध्यात्मिक लक्ष्य को कभी नहीं प्राप्त। अरे समझ नहीं सकते प्राप्त क्या करेगा। वेदों में कर्मकांड और ज्ञान कांड जो है ना, कोई प्रश्न करती है कर्मकांड ज्ञान कांड क्या है? कर्मकांड ज्ञान कांड राख के ढेर के समान है। समझ में आ रहा है? ये कर्मकांड और ज्ञान कांड है, ये राख का ढेर है, कोई काम का नहीं। राख क्या काम का आता है? राख को कोई काम में नहीं लगा। बर्तन मांजने के लिए लगा देते हैं गांव के लोग, बर्तन मांजने में, पर क्या काम में आते? वेस्टेज है एक्चुअली देखा जाए तो राख। तो सारे अगर वेदों को अगर सार निकाला जाए, अभी क्या है? गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत, 3 ग्रंथ बताया गया। और ये 3 ग्रंथ का सार क्या है? अभी ये तीनों ग्रंथ का क्या सार है? भक्ति। ये 3 ग्रंथ का सार भक्ति है। ठीक है? थोड़ा बहुत तो नॉलेज हो गया होगा आपको वैदिक साहित्य के बारे में, वैदिक ग्रंथ के बारे में, है ना?
ओके, तो यहाँ पर भक्तों जो ये आज हम श्लोक चर्चा कर रहे हैं, ये वैदिक उपनिषदों को, ये वो जो भी शास्त्र में हमने चर्चा की जो चीजें हैं, ये सब क्यों पढ़कर जो दक्ष बन जाता है, बनकर परम विज्ञानी मय के द्वारा निर्मित श्रेष्ठ प्रक्षेपास्त्रों में चढ़कर आकाश में अदृश्य उड़ते हैं। यानी वो अपनी मन माना ढंग से, मैं तो सब जानता हूं, मैं तो, मुझे कुछ नहीं होना है, मैं जो बोलता हूँ वही सही है क्योंकि मुझे शास्त्र पता है, वो अपना मन माना ढंग से क्या करता है, वो अलग अलग पाप कर्म करने लगता है। मैं क्योंकि ना वेद में बताया गया है, शास्त्र में बताया गया कि पशु को काटना चाहिए, चलेगा, बलि देना चाहिए, ऐसे वर्णन है, शास्त्र में ही वर्णन आता है कि पशु को बलि दे सकते हो, मगर उसने ये नहीं देखा है कि कब बताया गया ये। दूसरे युगों में होता था ये बलि देना, कलयुग में कुछ चीज वर्जित है भक्तों, बलि प्रथा वर्जित है, अपनी भाई की स्त्री को दोबारा विवाह करना वर्जित है, समझ में आ रहा है, ये सब शास्त्र में बताया गया क्या क्या कलयुग में वर्जित है। पहले भाई अगर चला जाता है तो उनकी पत्नी को स्वीकार करा जाता था, मगर कलयुग में वर्जित है। कलयुग में संन्यास वर्जित है, संन्यास नहीं ले सकते आप, कलयुग में संन्यास वर्जित है, पशु हत्या वर्जित है, बलि देना वर्जित है, भाई की स्त्री को विवाह करना वर्जित है, संन्यास लेना वर्जित है, और भी कुछ चीजें हैं, मुझे जो स्मरण आया मैं आपको बता दिया। तो ये सब चीजें कलयुग में वर्जित हैं, ठीक है। तो अभी क्या कर रहे हैं नास्तिक लोग, या नास्तिक का ही वर्णन आ रहा है। तो एक समय था, इतने नास्तिक थे जो भगवान को नहीं मानते थे, खूब नास्तिक थे, ठीक है। तो नास्तिक लोग क्या किया, एक मिनट, मैं एक दूसरा स्लाइड है उसको मैं देख लेता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्तों, कलयुग की प्रारंभ होकर 3000 साल के बाद, कितने साल के बाद, 3000 ईयर्स के बाद, 3000 साल के बाद क्या हुआ, इतना नास्तिकता फैल गई, इतना नास्तिकता फैल गई संसार में। लोग क्या किए, वेदों को, शास्त्रों को आधार बनाकर पाप करने लगे, पाप करने लगे। विशेष रूप से क्या करने लगे, कौन सा पाप, खूब अपना जीवा को तुष्टि करने के लिए पशु हत्या करके खाते थे, पशु हत्या करते, जीवों को हत्या करते। आप बताइए कौन दूसरे प्राणी को खाएगा, कौन खाएगा, या तो पशु होगा, एक होता है पशु, जो एक पशु दूसरा पशु को खाता है, जैसे बाघ है तो बाघ के लिए मांस खाना है, एक बड़ा मछली छोटा मछली को खाएगा, सिंह है कि नहीं है, लायन है वो भी मांस खाता है। तो कुछ पशु जो है वो मांस खाते हैं। दूसरा और कौन खाता है मांस, और कौन खाता है, हाँ जी, राक्षस लोग खाते हैं, सिंपल बात है, जो राक्षस हैं वो मांस खाते हैं। मनुष्यों के लिए तो विधि है ही नहीं है मांस खाना, है कि नहीं, मगर मनुष्य ही क्या करने लगे भक्तों, कलयुग प्रारंभ होकर लगभग 3000 साल तक, 3000 साल में लोगों ने पशु बलि देकर खाने लगे खूब मांस। और जब पूछते थे, यहां तक कि ब्राह्मण भी, जो अपने आप को ब्राह्मण बोलते थे, जनेऊ धारण करने वाले लोग भी वो मांस खाने लगे। इतना भयंकर पाप, दूसरे को हत्या करके खाना, कितना आप बताइए कितना मीन्स पाप है ये, वो छटपटाता रहेगा। तो इतना पाप बढ़ गया, लोग प्रमाण भी देने लगे, देखो शास्त्र में वहां बताया गया आप बलि दे सकते हो पशु, हम अपने लिए थोड़ी कर रहे, हम तो दुर्गा देवी काली देवी उनके के लिए हम उनको भोग लगा के खा रहे हैं, हम ये प्रसाद ही खा रहे हैं। आज भी आप बंगाल उड़ीसा में जाओगे, कोई ऐसा बदमाश मिलेंगे, हमने देखा अपनी आंखों से, उसमें से हम भी थे हम भी कोई कम नहीं थे, हम भी थे, हम ज्ञान नहीं था तो हम भी ऐसा देखते थे, करते थे। हमें देखते थे कि खास करके जब दुर्गा पूजा आती है, दशहरा आती है, हमने गांव में देखा, अरे खूब बकरियों को मुर्गियों को काटेंगे, कहां पर पता है, दुर्गा देवी की मंदिर में और काली देवी के मंदिर में जाकर एक एक बकरा को काटेंगे, वो तड़पता रहेगा और ये लोग को देख के मजा आता रहेगा। देखो प्रभु वो परम पूज्य
गौर कृष्णदास गोस्वामी महाराज कह रहे थे, पहले एक मृगारी था, आज सभी मृगारी बन गए। मृगारी का नाम सुना है ना, चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितमृत, चैतन्य भागवत में वर्णन आता है मृगारी। कितना लोग जानते हैं मृगारी के बारे में? जानते हो ना आप लोग? हाँ, ये मृगारी क्या करता था, आधा पशुओं को मारता था, पूरा नहीं मारता, आधा पशु को मारता, और जब तड़पते थे ना इसको मजा आता था, ये नाचता था, हरि बोल हरि बोल। हरि बोल तो नहीं करता था, कुछ ऐसे ही मजा करता था, नाचता था कुछ गाना गाकर। एक बार नारद जी मिल गए, बोले क्या कर रहा है तू? बोले महाराज मजा आ रहा है। क्या का मजा आ रहा है? तेरे को पता है लोग मार, अरे मारना तो पूरा मार दे, ये क्या कर रहा है तू? मारना तो पूरा मार, नहीं तो तू उसको कुछ मत कर, छोड़ दे। लेकिन महाराज पता है, अर्धमरा जीव जब ये धड़पड़ करे तबे तो अंतर, तबे तो आनंद मरो अंतरे बढ़ाई अंतरे, तबे तो आनंदम बढ़ाई अंतरे मोरो, ऐसे कह रहे हैं। जब ये जीव धड़पड़ करता है ना, छटपिट होता है ना, तो तब मेरा हृदय में बड़ा आनंद मिलता है, बहुत मजा आता है। बोला अरे यार इतना गिर गया नीचे। तो महात्मा नारद जी ने उनको भगवत भक्ति दिए, नाम दिए, जो भी है। वो महाराज कह रहे थे कि अभी एक समय था जो एक मृगारी था ऐसा, आजकल सब मृगारी। मर रहे हैं लोग संसार में, तड़प रहे हैं लोग हॉस्पिटलों में, कोई जाता है आसपास में? आप बताए कौन जाता है? कौन ऐसे दयालु है जो जाता है उनको सेवा कर? बहुत कम होंगे, बहुत कम होंगे। इसलिए अभी जो डॉक्टर लोग सेवा में हैं उन लोग को सैल्यूट, क्योंकि ना उन्होंने अपने जान को खतरे में डाल के सेवा कर रहे हैं। जो सेवा कर रहे हैं ऐसे लोगों का, अभी देखिए लोगों का स्थिति कितना दयाद्र है ना। तो भक्तों, हम ये कह रहे थे कि कलयुग में ऐसे लोग क्या किए, पाप करने लगे, तो भगवान सोचने लगे अरे इतना पापी बन गए, क्या किया जाए भाई? तो भगवान एक विशेष अवतार ले लिए। बोले कि सर्वप्रथम काम है मेरा जाके इन लोग को पशु हत्या यानी जो हिंसा कर रहे हैं ना, इससे बचानी है। भक्ति भक्ति बाद में, पहले तो उनको इससे बचाना पड़ेगा। तो भगवान ने एक अवतार ले लिए, बुद्ध, भगवान बुद्ध देव आए। बुद्ध भगवान आकर, क्योंकि ना भगवान का प्रभाव अभी यहाँ पर बताया जा रहा है। यहाँ पर क्या बताते हैं, कहाँ गया ये, हाँ क्या बतला रहे हैं, तो भगवान बुद्ध के रूप में आएंगे और अत्यंत आकर्षक वेश धारण करके आएंगे। आप बताइए संसार में आकर्षक वेश क्या है? कौन बताएगा जी, आकर्षक वेश कौन सा है? हाँ, साधु का वेश, आकर्षक वेश साधु का वेश है भैया। आप कितना भी बाल को उल्टा पुल्टा काट के चलो, कितना भी जीन्स को फाड़ के चलो, ज्यादा नहीं देखेंगे। एक साधु निकलता है तो कितना देखते हैं लोग घूर घूर के, अरे एक विचित्र प्राणी है ये, तो अद्भुत है, कभी देखा नहीं। देखो गेरुआ वस्त्र धारण करके, मुंडवा कर, शिखा रख के अगर बाहर निकल गया कोई ब्रह्मचारी सन्यासी, लोग पूरा मॉलों में घूरेंगे, ये कहाँ से आ गया भाई? आज तक ऐसा किसी को हो क्या गया इसको, है ना? आश्चर्य कि नहीं? बड़ा आकर्षक है, बड़ा तेजबान होते हैं ब्रह्मचारी सन्यासी। तो अभी बुद्ध देव क्या किए, बड़ा तपस्वी बन के आए, तपस्या। अब बुद्ध देव का फोटो देखा है आप लोगों ने? कैसे आया? तपस्वी रूप, साधु रूप, है कि नहीं? साधु रूप ले लिए। एक मिनट रुक जाओ, आप लोग दर्शन करा देते हैं हम। हाँ, आप लोग दर्शन कर लो भगवान बुद्ध का। हरि बोल, भगवान बुद्ध देव की जय। सब प्रणाम कर लो भगवान बुद्ध जी को। आप देखिए उनका स्वरूप देखो, एक गेरुआ वस्त्र धारण किए हैं और सिंपली अपना ध्यान कर रहे हैं, योगी साधु बनकर भगवान एक अवतार लिए, परम विरक्त बनकर। और लोग साधु के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। और भगवान इतने, भगवान तो है ही भाई सुंदर है, भगवान तो कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम है। वो कोई भी अवतार में क्यों आए वो सुंदर रहेंगे। तो भगवान बुद्ध अवतार जब आए, अत्यंत मनोहर और सुंदर एट्रैक्टिव स्वरूप लेके आए। लोग देख के अट्रैक्ट होते थे। कोई प्रभावशाली व्यक्ति होगा ना, कोई सुंदर स्त्री होगा या सुंदर व्यक्ति होगा, कोई शक्तिशाली होगा, कोई ऐश्वर्यवान होगा, लोग अट्रैक्ट होते नहीं होते? होते हैं ना। हम जैसे कोई क्रिकेट स्टार से अट्रैक्ट होते हैं, अरे धोनी इतना अच्छा खेलता है, उसका अच्छा गुण को देख के हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। कोई अच्छा फिल्म स्टार को देख के हम अट्रैक्ट होते हैं।
हाँ, जो भी कोई अच्छा गुण को देख के हम वैसे भगवान तो सर्वगुण संपन्न है, कौन क्यों नहीं अट्रैक्ट होगा भगवान के प्रति, आप ये सोचिए। तो भगवान बुद्धदेव जब आए, इतने सुंदर थे, इतना मनोहर थे, मनमोहन थे कि सब लोग जो भी भगवान को देखता था वो बिल्कुल अट्रैक्ट होता था, तुरंत उनकी शरण में आ जाते थे। तो आए लोग अट्रैक्ट होके आने लगे ठाकुर जी के पास, शरण लेने लगे, पूछे क्या करना है बता। भगवान ने एक ही बात बताया, ज्यादा कुछ प्रवचनबाजी नहीं किया बुद्धदेव ने। क्या किए? अहिंसा परमो धर्म। आप फोटो देखे ना, बात बोले अहिंसा परमो धर्म। सारा वैदिक शास्त्रों का यही सार है। आप लोग जो ये वैदिक शास्त्र को लेके ये हंगामा कर रहे हो, पता है आप लोगों को वैदिक शास्त्र क्या बताता है? क्या बताइए प्रभु? अहिंसा परमो धर्म, हिंसा को रोकिए, यही परम धर्म है। भगवान बोले कोई विश्वास ना करे, ऐसे हो सकता है जी? हम बोलेंगे तो कोई नहीं सुनेगा, भगवान बोले नहीं सुनेगा, ऐसे हो सकता? तो भगवान ने ये जो क्या बोलते स्लोगन को फेमस कर दी, पूरा संसार भर में ये प्रचार किए भगवान ने, बुद्धदेव ने। तो सब लोगों ने धीरे 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 क्या किए, किस ओर चले गए? अहिंसा की ओर चले गए। जो हिंसक थे, जो नास्तिक थे, नास्तिक तो अभी भी है, ध्यान रखिएगा, नास्तिकता नहीं गई है, नास्तिकता वैसा का वैसा ही है। बस एक चीज उनके अंदर क्या चेंजेस हुआ उन लोगों का? अहिंसा परमो धर्म, हिंसा को छोड़ दिया लोगों ने। नास्तिक भी थे, हिंसा भी करते थे, बड़ा खतरनाक स्थिति था। अभी कम से कम हिंसा तो बंद कर दिया। नास्तिक अभी भी है, भगवान को नहीं मानते थे। और बुद्ध क्या बोले? भगवान भगवान शून्य है, कुछ नहीं है। शून्य यानी क्या है? शून्य का क्या क्या अर्थ है जी? आपको लगा जीरो, जीरो का क्या क्या वैल्यू, क्या अर्थ क्या है? जीरो जीरो ही होता है ना, शून्य। तो बुद्धदेव का क्या डायलॉग है? शून्य, शून्यवादी, भगवान शून्य है। बस मेन शास्त्रों का उद्देश्य है कि अहिंसा परम धर्म, एकदम इसी को प्रचार किए बुद्धदेव ने। ठीक है, अब बुद्धदेव ने प्रचार किए, सब लोगों ने अहिंसक बन गए, हिंसा छोड़ दिया, पशु बलि बंद हो गया। तो बुद्धदेव जब यहाँ से गए, अपना अवतार जब समाप्त करके, भगवान सोचे यार मैं तो पूरा कार्य किया ही नहीं, आधा ही करके आया, मैंने पूरा नहीं किया, मैंने सिर्फ अहिंसक तो बना दिया, इन लोग को भगवान के प्रति विश्वास नहीं बढ़ाया, मैंने तो शून्य 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 पर के आ गया, वो तो शून्य में ही रह जाएंगे, फिर नास्तिक ही रहेंगे फिर तो भगवान ने उनके एक परम भक्त को बोले कि थोड़ा मेरा एक मदद करोगे? ले बोलो ना प्रभु, आपका सेवा में हम हमेशा हाजिर है। वो परम भक्त कौन है भगवान का? वैष्णवानाम यथा शंभु। भगवान शंभु को बुलाए, महादेव को बुला के भगवान बोले कि हे महादेव जी, आप जाइए, आप क्या प्रचार करिए? भगवान है करके प्रचार करो। मैं तो भगवान भगवान नहीं है करके प्रचार करके आ गया, और पहले से इनके दिमाग में कोई भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं था। आप जाके प्रचार करो भगवान है, मगर प्रचार क्या करना है? भगवान का, मेरा आस्तिक रूप का प्रचार मत करना, मेरा निराकार रूप का, साकार रूप का प्रचार मत करो, आप निराकार रूप का प्रचार करो। महादेव जी बोले ये क्या बात होगी? आप एक तो मुझे भेज रहे हो प्रचार करो मेरा रूप का, मैं हूं करके बोलो, और आप बोलो निराकार, उनका कोई आकार नहीं है। तो है भगवान मगर आकार नहीं है, ये तो बड़ा दुविधा की बात है। मैं जाके निराकार का, मैं जानता हूं आपका आकार है, मैं कैसे बोलूंगा जाके निराकार है करके आप? भगवान बोले देखो, बहुत जल्दी ना 4 आचार्यों को मैं भेजने वाला हूं, वो लोग ना आप जो बताओगे उसको तोड़कर वो लोग प्रचार करेंगे कि मेरा सुंदर स्वरूप है करके। बोला अच्छा अच्छा ठीक है प्रभु। फिर महादेव जी बोले चलो ठीक है, ये प्लान आपका है, तो अभी भी आपके प्लान के अनुसार मेरा काम करना मेरा कर्तव्य है, तो ठीक है आप बोल रहे हैं तो मैं ये प्रचार करूंगा। तो भगवान शंकर, भगवान महादेव जी क्या रूप लेके आए? शंकराचार्य बन के आए। शंकराचार्य जी महादेव का अवतार है। तो शंकराचार्य आके क्या प्रचार किए दुनिया भर में? शंकराचार्य बोले कि भगवान है, सबको प्रचार किए शंकराचार्य जी। अभी महादेव जी का प्रभाव देखो, महादेव जी बोले कोई नहीं सुनेगा, वो भी एक साधु ही बन के आए शंकराचार्य जी। जब अरे प्रचार करना है तो साधु बनना पड़ेगा, भोगी बन के प्रचार नहीं होगी, कोई नहीं सुनेगा, ध्यान रखना। जो साधु होता है ना विरक्त, वो प्रचार करता है तो उसका प्रभाव अलग होता है। भोगी सारा भोग करते रहेंगे, खाना पीना, फालतू चीजें देखना, फालतू चीजें सुनना, वो बोलेगा कौन सुनेगा? इसलिए प्रभुपाद महाराज हमारे संस्था में नियम बना दिए, सभी भक्त वैरागी बनेंगे, गृहस्थ हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थ, सब वैरागी बनेंगे, कोई पाप नहीं करेगा, पाप से बिल्कुल निवृत्त रहेंगे, वहां पाप कार्य से निवृत्त रहेंगे, बस शुद्ध जीवन यापन करेंगे, भक्त प्रचार करेंगे। तो ये वैरागी बन के शंकराचार्य जाके साधु बनकर क्या प्रचार किए?
बचपन में संन्यास ले लिया शंकराचार्य जी, बताओ, बचपन में परम विरक्त बनकर और पूरा भारतवर्ष में प्रचार किया कि भगवान है। तो सब लोग स्वीकार किए, ठीक है भगवान है, शास्त्रों से ही बोले। देखिए जो भी आए ना वो अपना मन धड़ंग चीज नहीं बोले, वो लोग ने शास्त्रों से प्रमाण निकाल के बोला भगवान है, और शास्त्रों से बताया भगवान है मगर निराकार है। क्यों? क्योंकि ना अभी एक क्या बोलते हुए उसको, एक होता है द्वैतवाद और एक होता है, एक मिनट मैं भूल रहा हूँ क्या बोलते, हाँ शून्यवाद, उसका मायावाद है ना, मायावाद जिसको निर्विशेषवाद कहते हैं। निर्विशेषवाद यानी भगवान और जीव एक ही है, भगवान और जीव एक है, दोनों एक है, भगवान और जीव एक है, यानी जीव भी भगवान बन सकता है। ये निर्विशेषवाद या निराकारवाद कहते हैं, या इसको मायावाद कहते हैं। इसलिए शंकराचार्य को देखोगे उंगली ऐसे ऐसे करके एक करके ऐसे बताते हैं। तो ठीक है, शंकराचार्य जी ने आके सबको बताया, देखो जी जो है भगवान है मगर उनका कोई आकार नहीं है, भगवान जी भी एक है। तो फिर शंकराचार्य जी जाने के बाद लोग तो अभी सभी लोग भगवान को मानने लगे थे मगर निराकार के रूप में। सब महान 4 आचार्य आ गए, हाँ 4 आचार्य महान आए, आकर क्या क्या चर्चा किए, क्या बताए, क्या प्रचार किए। वो चारों भी विरक्त बने, चारों विरक्त चूड़ामणि। कौन कौन? मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य और विष्णु स्वामी निम्बारकाचार्य, ये 4 आचार्य आए 4 संप्रदाय में, और ये चारों ने क्या स्थापना की है संसार भर में कि भाई जीव और भगवान अलग है, एक नहीं है। गुणों की दृष्टि से एक हो सकते हैं मगर मात्रा की दृष्टि से पूरा अलग है। और भगवान निराकार नहीं है, भगवान का आकार है, वो आकार बताए। इसके लिए चारों संप्रदाय में डीटी वर्शिप है, चारों संप्रदाय में डीटी वर्शिप, यानी एक आकार मिल गया हमको। चैतन्य महाप्रभु ने कहा हमको बताया आकार है कि नहीं, राधा कृष्ण का आकार है, विग्रह उडुपी कृष्ण का आकार है, भगवान विष्णु का आकार है कि नहीं, बाल गोपाल का आकार है, आकार बताया गया, निराकार नहीं, आकार है कृष्ण का। और आकार जब मानते हो, साकार मानते हो भगवान का आकार है, तो आप क्या करो, भगवान का विग्रह का पूजा करो, सेवा करो। तो ये हमारे जो आचार्य 4 आए वो लोगों ने इसको स्थापना किया। समझ में आ गया? यहां तक तो सबको क्लियर है ना? ठीक है। अभी इस श्लोक में क्या बताया गया है? इस श्लोक में प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बहुत सुंदर बात कहते हैं। क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी? कहते हैं तात्पर्य में, भगवान बुद्ध का ये अवतार और आधुनिक मानव इतिहास के अवतार में बुद्ध एक नहीं है। जीव गोस्वामी कहते हैं कि ब्रह्मा जी की एक दिन में जो कितना आता है, कितना कलयुग आता है, चतुर्युग आता है, कितना 71 चतुर्युग आता है ना, 71 चतुर्युग आता है, तो उसमें 71 कलयुग भी आएगा। तो 71 कलयुग में कहते हैं भगवान बुद्ध अवतरित होते हैं विशेष समय पर। जब ऐसा परिस्थिति होता है ना कि लोग नास्तिक बनकर पाप करने लगते हैं, पशु हत्या करने, तब भगवान बुद्ध का प्राकट्य होता है। किसके लिए? अहिंसा को स्थापना करके हिंसा को खत्म करने के लिए, हिंसा को खत्म करने के लिए। और यहाँ पर ना प्रभुपाद जी अनुवाद में कहते हैं कि इतना अट्रैक्टिव हों कि लोगों को मोहित कर देंगे। मोहित करना भी एक कला है, तो भगवान मोहित करके उनको समझा देंगे कि हिंसा मत करो, हिंसा करो, मोहित कर लेंगे। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं, इसको हमको समझना बहुत जरूरी है। क्या बोल रहे हैं तात्पर्य में? कहते हैं, यहाँ पर कह रहे हैं, देखिए, किंतु अहिंसा के इन सिद्धांतों की सीखने के पूर्व किसी व्यक्ति को अहिंसा बनने से पहले 2 चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा, 2 चीज को सीखना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, अहिंसा से पूर्व 2 चीज को सीखना पड़ेगा। क्या क्या? प्रभुपाद जी कहते हैं विनम्रता, नम्र बनना पड़ेगा। विनम्र यानी विशेष नम्र, नम्र यानी नम्र जानते हैं, विनम्र यानी विशेष नम्र बनना पड़ेगा। हद हो गया। महाप्रभु ने जैसे उदाहरण दे दिया, विशेष नम्र कौन है? घास विशेष नम्र है, तृणादपि सुनिश्चित, विशेष नम्रता है। तो एक तो विनम्र बनना पड़ेगा अहिंसा से पहले। दूसरा प्रभुपाद जी कहते हैं निरभिमानी, यानी अहंकार से शून्य होना पड़ेगा। ये 2 चीज होगा ना, वो व्यक्ति अहिंसक बन सकता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं। इसको समझने के लिए प्रयत्न करेंगे हम, थोड़ा सा समय जो भी बचा हुआ है।
विनम्र बनना और क्या बनना, निरभिमानी यानी अहंकार शून्य बनना। ये दो जब तक नहीं होंगे तब तक वो हिंसा करते रहेंगे। अब हिंसा में सिर्फ ऐसा नहीं कि पशुओं को काटना ही हिंसा है, दूसरों को गाली देना भी हिंसा है, गुस्से से देखना भी हिंसा है। हिंसा है कि नहीं, आप बताइए? गुस्से से देखना हिंसा नहीं है? हिंसा यानी आपका कोई भी कार्य से, कोई भी आचरण से सामने वाला दुखी होगा, हिंसा है, उसको हिंसा कहा जाएगा। कोई भी आपने देख के उसको नाराज कर दिया, या आप उसको कुछ बोल के नाराज कर दिया, या उसको आपने कोई कार्य करके नाराज कर दिया, समझ में आ रहा है? ये हिंसा ही कहा जाएगा किसी भी प्रकार से। आप बताइए, ऐसा अगर देखा जाए तो संसार में सभी हिंसा कर रहे हैं? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्रोध कर रहे हैं, गुस्से से देख रहे हैं, कोई थप्पड़ लगा देता है, कोई दूसरों को नीचे गिराने के लिए वो कुछ ऐसा कार्य करते हैं उसको नीचे गिरा दो। संसार में क्या चल रहा है आजकल बताइए? एक देश दूसरे देश के साथ होड़ लगाते हैं, एक राज्य दूसरा राज्य के साथ होड़ लगाते हैं कि उनको नीचे गिरा दिया जाए, मेरे राज्य श्रेष्ठ करके बताने के लिए नीचा करते हैं, वो दुखी होते हैं उसकी वजह से। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति, एक परिवार दूसरे परिवार को नीचे गिराता है। ये सभी हिंसा है भक्तों। ये हिंसा से कब बचेगा व्यक्ति? प्रभुपाद जी बोले हैं, ध्यान रखना, विनम्र बनना पड़ेगा, अहंकार से शून्य होना पड़ेगा, निरभिमान ही। आप बताइए ये दो चीज कैसे होगा? नम्र बनना और अहंकार से शून्य, ये कैसे होगा? ये होगा तभी वो हिंसा से बच सकता है, हिंसक बनेगा। तो चैतन्य महाप्रभु इसका उपाय बता देते हैं। क्या बताते हैं? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। जो भगवान की भजन जो करता है, भगवान का नाम जो लेता है, भगवान का श्रवण जो करता है, वो क्या होता है? उसका हृदय इतना सॉफ्ट हो जाता है, इतना नम्र हो जाता है, इतना नम्र हो जाता है, हद हो जाता है। भागवत में जब परीक्षित जी को श्राप मिल गई ना, परीक्षित महाराज को श्राप मिलने के बाद बड़ा सुंदर श्लोक कहते हैं। अब देखिए भक्त कितना सहिष्णु, कितना विनम्र होते हैं। एक मिनट रुक जाएगा, अद्भुत वर्णन करते हैं परीक्षित महाराज। कहते हैं कि उनको कोई मारने के लिए प्रयत्न किया जाए, उनको कोई डांटे, उनको फटकार, उनको गुस्से से देखे, यहाँ किसी भी परिस्थिति में वो भक्त क्या होता है, इतना विनम्र और सहिष्णु होता है, उसको प्रतिक्रिया नहीं करता है, उसको प्रतिक्रिया नहीं करता है। श्लोक मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बहुत सुंदर श्लोक है। क्षिप्ता सप्ता क्षिप्ता, क्या श्लोक है निरंजन बाबू? तो श्लोक बोलो तो, मुझे एग्जैक्टली मीन्स स्मरण नहीं हो रहा है, ढूंढता हूँ। तिरस्कृता विप्रलब्धा सप्ता क्षिप्ता हतापि वा न तश्च प्रतिकुर्वन्ति मद्भक्ते प्रभोपि। तिरस्कृत्वा विप्रलब्धा सप्ता क्षिप्ता हतापि। मैं श्लोक को शेयर करता हूँ, देखिए बड़ा बहुत सुंदर श्लोक है। वैसे क्या कहते हैं? तिरस्कृत्वा विप्रलब्धा सप्ताह क्षिप्ता हतापि नास्य तत् प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभोपि। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड आर सो फॉरबेरिंग that even though they are defamed, cheated, cursed, disturbed, neglected, or even killed, they are never inclined to avenge themselves. वो प्रतिकुर्वन्ति, वो प्रतिक्रिया नहीं करते हैं अगर उनके साथ में ऐसा कोई भी परिस्थिति आ। इतना नम्र बन जाते हैं, इतना सहिष्णु बन जाते हैं भक्त। तो क्या है? प्रभुपाद जी बोले नम्रता, दूसरा है अहंकार शून्य, निरभिमान। ये कैसे बन सकता है व्यक्ति? भक्ति करने से। भक्ति अहंकार की किसको होती है? कौन अहंकारी होता है? जिसको इस शरीर को ही आत्मा मान बैठा है, शरीर ही सब कुछ है, शरीर अहंकार है। मैं कौन हूं? मैं मायापुरवासी हूं। तो मायापुरवासी हूं, इसलिए मायापुरवासी की शरीर से जो जो संबंध है मेरा है। मेरे घर पे, मेरे रूम में जो जो है, मेरे साथ में जो जो है, ये मेरा है।
ये देश मेरा है, ये मेरा घर मेरा है, गाड़ी मेरा है, फिर मेरा मेरा मेरा, ये अहंकार है। जब भक्ति करता है वो व्यक्ति, वो समझ जाता है, क्या समझता है, मेन चीज समझता है, मेरा औकात क्या है भाई, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, इतना ही मेरा औकात। भगवान का भजन करना, सेवा करना है मेरा औकात है, यानी मेरा मेरा स्वरूप है। तो जब ये सोच लेता मैं दास हूं तो मेरा क्या रह गया, मैं तो एक सेवक हूँ, सर्वेंट हूँ, सर्वेंट का क्या रह गया। सर्वेंट अगर आपके घर में नौकरी करता है ना, काम करता है ना, उसका खुद का कुछ नहीं होता, बॉस का सब कुछ है, वो काम करके चला जाएगा, बस महीने महीने में पगार मिल जाता है, बस उतना ही। बाकी वो घर का सामानों को अपना नहीं मानेगा। एग्जैक्टली हम लोग का स्थिति वही होना चाहिए, हमको समझना भी यही चाहिए, ये संसार में जो भी कुछ मैंने इकट्ठा किया है ना, ये सब मेरा नहीं और छोड़ के भी जाना है, ये है तो सब कुछ ठाकुर जी का है। इसके लिए दृढ़ता पूर्वक भगवान के शरण में लेना, ये अहंकार शून्य इसको कहते हैं। अहंकार से शून्य हो जाएगा जो व्यक्ति, समझ जाएगा उसका अस्तित्व क्या है, वो अहंकार से शून्य हो जाएगा। जो व्यक्ति भजन करेगा उसका हृदय सॉफ्ट हो जाएगा, विनम्र बन जाएगा। और विनम्र और जो निरभिमानी होता है वो सभी को दया दिखाता है। वो कैसे अरे यहाँ तक कि भक्त मच्छर को मारने के लिए डरते हैं, चींटी के ऊपर पैर नहीं चला जाए डरते हैं भक्त। अब बता, इतना इतना एकदम मीन्स ध्यान रखते हैं इस बात को, इतना अहिंसा बन जाते हैं, इतना अहिंसा बन जाता है कि नहीं। अब पता है भक्त से बड़ा अहिंसक कौन होगा, मुझे नहीं लगता कोई होगा। जो भक्ति नहीं करता वो हिंसक है, जो भक्ति करते हैं अहिंसक है। तो भक्तों, इस हिंसा को रोकने के लिए भगवान ने एक विशेष अवतार लिए, वो है बुद्ध भगवान का अवतार। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवान बुद्ध देव की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, निताय गौर हरि प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। धन्यवाद। हरे कृष्णा। थोड़ा डिफिकल्ट ये है चर्चा है, इसके लिए क्षमा करिएगा अगर कोई मेरा गलती हो गया। यस माता जी प्लीज। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आज आपने अद्भुत कथा सुनाई प्रभु जी, अद्भुत। आज तक की जितनी कथा सुनी उन सबसे सर्वोपरि सुना प्रभु जी। एक दिन में आपने जो कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु श्रील प्रभुपाद ने जो सिखाया होगा, एक दिन में आपने सब भक्तों को एक शुद्ध वैष्णव बनाने की पूर्ण चेष्टा किए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसको संपूर्ण तरह से फॉलो करें हर तरह से। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत ही सुंदर कथा थी। एक प्रश्न था प्रभु जी, मेरी जिज्ञासा थी कि वेदों में आपने बताया कि पहले आज्ञा थी पशु को मारने की, ऐसा क्यों था पहले, जिसकी वजह से ये अपभ्रंश हुआ? बहुत सुंदर प्रश्न है। ये बलि प्रथा क्यों था, पशु हत्या का प्रथा क्यों था, किस परिस्थिति में पशु का बलि दी जाती, खाने के लिए नहीं। ऐसा जैसे यज्ञ होती थी माता जी, बहुत बड़े बड़े, आप जानते हैं अश्वमेध यज्ञ, यानी बड़ा 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 हवन होता था। उसमें सारे, यहाँ तक कहते हैं ब्राह्मण लोग ना जो है आह्वान करते थे तो देवता भी आते थे, ओम इंद्राय स्वाहा बोलते थे, तो इतना शक्ति होता था इन लोग का वाणी में, इंद्र आके अपना भाग लेके जाना पड़ता था, इतना उनकी वाणी में शक्ति होता था। स्थान शुद्ध होता था, मंत्र शुद्ध होते थे, इसके लिए तो शास्त्र के अनुसार बताया गया है कि यज्ञ में बलि देने से क्या होता है, वो यज्ञ पूर्ण होती है, ऐसे बताया गया है, वो पूर्ण होता है। मगर कैसा वो बलि कैसे दिया जाता था? ऐसा एक पशु को बलि दी जाती थी जो पशु अभी मरने ही वाला हो, एकदम वृद्ध हो गया हो, उसका समय हो गया हो, मरने वाला हो, उस पशु को उन्होंने क्या करते थे, बलि देते थे। और देते समय क्या बोलते थे, मंत्र उच्चारण करके शुद्ध मंत्रों से उनको बलि दिया जाता था, ताकि ये पशु नेक्स्ट बर्थ में तुरंत उसको शरीर मिल जाए, वो कोई दूसरा प्रेत योनि में ना जाए, तुरंत शरीर मिले। और दूसरा कौन सा शरीर मिले, उसको मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाए, जिसके द्वारा। और तीसरा, पहला फायदा क्या है, तुरंत शरीर मिलेगा। देखो, तुरंत शरीर नहीं मिलना भी बहुत बड़ा कष्ट है, वो प्रेत योनि में घूमता रहेगा तो उसको बहुत कष्ट मिलती है। तो तुरंत शरीर जिसको मिल जाता है बहुत भाग्यशाली है। और तुरंत शरीर, वो भी मनुष्य शरीर मिलना, ये और भाग्यशाली है। तीसरा है, ये मनुष्य शरीर तो मिलेगा इसको, जिसको बलि दे रहे हैं, इसको भगवत भक्ति मिलेगा, भगवान का शरण में रहेगा। ये तीन फायदा करते थे जो बलि दिया जाता था। आज बताओ कौन ये तीन फायदा करते हैं? कोई नहीं। तो इसके लिए बलि नहीं देते। अगर आप ये तीन फायदा कर सकते हो, और बलि किनको देना है, जो एकदम बूढ़ा हो गया है, एकदम वृद्ध, कोई गाय हो या जो भी है, एकदम वृद्ध हो गया, वो मरने ही वाला होगा कल परसों, पता चल जाता था संतों को कि भाई ये मर जाएगा कल, तो इसको बलि दिया जाए ताकि इसको नेक्स्ट जन्म, इसका कल्याण। तो बलि भी कल्याण के लिए होता था। आज तो बलि अपना जीवा की तुष्टि के लिए होती। तो ये कारण था माता जी
कि शास्त्रों में बताया गया कि बलि देना चाहिए, मगर ये विधि है बलि देने की। धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू। क्योंकि बहुत सारे भक्त हैं जो मीट खाते हैं, मांस भक्षण करते हैं, वो ऐसी चीजें वेदों का, जैसे आपने बिल्कुल सही बताया था कि वेदों का ही प्रमाण देके वो ये सब करते हैं आज। तो इसीलिए जरूरी है कि हम ये जानें कि हम उनको भी जवाब दे सकें इस चीज का, जो आज आपने हमको इतना ज्ञान दिया। जी जी, थैंक यू हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद जी। सुमन टेलर माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये जो आपने श्रुति और स्मृति का बताया ना, तो इसको मेरे को लिखना है, तो मैं 2 तो लिख चुकी हूँ। श्रुति में 4 था ना, एक संहिता, उपनिषद, तीसरा संहिता, ब्राह्मण्य, उपनिषद, अरण्यक। मैं ये जो पीडीएफ फाइल है ना, जो मैंने प्रेजेंटेशन दिया, ये प्रेजेंटेशन मैं आपको भेज दूंगा, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आपको मिल जाएगा, सो डोंट वरी। मैं प्रेजेंटेशन भेज दूंगा। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। ओके, सुमन मेहता माता जी, देन आरती माता जी, फिर सुमन गर्ग माता जी। यस, सुमन मेहता माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। आज की कथा बहुत ही अच्छी थी, और पहले भी आपके मुखारविंद से सुनी हुई थी, पर थोड़ा सा भूल गए थे प्रभु जी, तो आज बहुत अच्छा लगा। और मेरा एक क्वेश्चन था कि आपने बोला था ना कलयुग में संन्यास वर्जित है, तो फिर मैं एक्सपेक्ट करता था ये क्वेश्चन कोई पूछे जी। इसीलिए तो संन्यास वर्जित है, तो अपने तो इस फोन में तो संन्यास दी जाती है। यस, बहुत सुंदर प्रश्न है, माता जी ने नोट किया, अच्छी चीज है कि अभी कलयुग में तो संन्यास वर्जित आप बोला है, मैंने कुछ ही चीज बोला, सब नहीं बोल पाया। तो संन्यास, अभी तो संन्यास है, हमारे बहुत सारे संन्यासी हमारे इस्कॉन में भी है। तो अभी का जो संन्यास है ना माता जी, ये ओनली संन्यास ली जाती है प्रचार के लिए। सिर्फ चैतन्य महाप्रभु भगवान होके उन्होंने क्यों शास्त्रों को तोड़ा, जब कलयुग में संन्यास तो वर्जित है। महाप्रभु ने संन्यास एक ही कारण से लिए, प्रचार के लिए। इसके लिए प्रचार। तो प्रचार, जब सन्यासी प्रचार करते हैं ना उनकी शुद्धता से, तो सन्यासी प्रचार करने में उनके बहुत प्रभाव होता है। तो इसके लिए प्रचार के लिए सन्यास है। हमारे इस्कॉन में भी प्रचार के लिए सन्यास ली जाती है, और कोई उद्देश्य नहीं। ठीक है ना। तो बस ये है, कलयुग में वर्जित है, मगर ये प्रचार के लिए, कुछ विशेष उद्देश्य के लिए सन्यास दी जाती है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सन्यास लिया उनके गुरु महाराज के फोटो के सामने। गुरु जी नहीं थे, शरीर छोड़ दिए थे, फोटो के सामने सन्यास ले लिया। क्यों? प्रचार करना था। क्या बिना वो, अगर सन्यास लिए बिना, उनको पता था सन्यास लिए बिना मैं प्रचार करूंगा वो प्रभाव नहीं रहेगा, मगर सन्यास ये आश्रम लेके अगर मैं प्रचार करूंगा उसमें प्रभाव रहेगा। तो मेन उद्देश्य है जीव का कल्याण करने के लिए प्रचार करना है, प्रचार के लिए सन्यास लेना है, और कोई उद्देश्य नहीं, बस ये। ठीक है जी प्रभु जी, थैंक यू, धन्यवाद। यस, आरती सक्सेना माता जी प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे ये बताइए, ये कृष्ण जी के कुल कितने अवतार हैं? भगवान का असंख्य अवतार है। मतलब कोई काउंटिंग नहीं है? नो काउंटिंग। काउंटिंग, अच्छा। नहीं, कोई और काउंटिंग ये नहीं, असंख्य। मगर ये भगवान, रुक जाइए, आपका उत्तर नहीं दिया, रुक जाए, वेट। भागवतम में 24 अवतारों को मीन्स जो है गिना गया है, मुख्य 24 अवतार लिया गया, 24 अवतार मुख्य माना गया। 24। हाँ, अभी इसी चैप्टर में हमने एक अवतार को चर्चा कर रहे हैं। अभी बुद्ध अवतार का आया है, आपने राम जी का अवतार का सुना है। बताइए, भगवान बुद्ध क्या कृष्ण के अवतार थे? भगवान का अवतार है, भगवान का अवतार। हाँ जी। अच्छा, एक चीज है ना, किसी ने हमसे पूछी थी कि क्या प्रमाण है भगवान है? भगवान का कोई प्रमाण है कि वो है? भगवान का, श्री कृष्ण भगवान का प्रमाण है वेद उपनिषदों में कि वो है क्या? हाँ, अरे शास्त्र में भर के प्रमाण है। वो शास्त्र को मानते हैं कि नहीं, पहले वो देखिए। अगर शास्त्र को मानते तो प्रमाण का तो हम लोग तांता लगा देंगे। तांता समझ रहे हैं ना, इतना प्रमाण लगा देंगे तो वो समझ आप वेद को शास्त्र को समझना चाहिए उस व्यक्ति, उसके लिए शास्त्रों को अच्छा। हाँ, बिना शास्त्र को समझे कि वो कैसे, वो प्रमाण किस हिसाब से प्रमाण चाहिए? क्या कभी कई जैसे 5000 साल पहले क्या श्री कृष्ण भगवान थे? कैसे हम प्रमाणित करें? शास्त्र में बताया गया है, भगवान ने द्वापर युग में आए थे, यहाँ पर लीलाएं की है,
और ये भागवत में वर्णन है, संहिता में वर्णन है, उपनिषदों में वर्णन है, वेदों में वर्णन है, हम इसको पढ़ रहे हैं, हम तो अभी ये जो चर्चा वेद कर रहे हैं क्या करते हैं? प्रभु जी, वेद उपनिषद तो जैसे अपन जैसे इंसान ही नहीं लिखी है तो ना कौन बोला आपको इंसान लिखा है नहीं वेद लिखी। उपनिषद? कौन बोला वेद उपनिषद इंसान लिखा है? भगवान लिखे हैं, व्यास देव जी भगवान का एक अवतार है, उनका भी अवतार का चर्चा हो शायद हो गया होगा, आई थिंक। हाँ, व्यास अच्छा देव जी ही इसको रचना किए, हम लोग नहीं लिखे हैं, कोई अच्छा मनुष्य नहीं लिख सकता है शास्त्रों का। आप बताइए अच्छा श्रीमद् भगवद गीता में कितना श्लोक है? 700 है, 700 आप जानते हैं 700। आप बताइए 700 श्लोक कौन लिखा है? कौन 700 लिखा है आप श्लोक बताइए? हैं। हाँ, कौन लिखा है 700 श्लोक? वो तो जैसे जिसने हमसे आर्गुमेंट किया, उन्होंने कहा कि ये तो लिखने वाले समझ इंसान रहा ही है? है। ना 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 ना, हमें कोई हमें एक श्लोक कैसे लिख के पता बता कि दो। हमें कैसे पता कि वो हमें कैसे पता कि वो भगवान की लिखावट है? देखिए हमें प्रमाण कैसे दो है पता? माता जी हमारे पास दो प्रमाण है, एक तो शास्त्र है, दूसरा साधु है। हाँ साधु और शास्त्र, ये दो प्रमाण को अच्छा समझोगे तो आप कृष्ण को समझ पाए, बस सुनना पड़ेगा। अच्छा अच्छा कोई कोई पड़ेगा। देखिए आपका प्रश्न ओके मैं समझ गया माता जी, आरती माता जी मैं समझ गया। कोई कोई ऐसे प्रश्न करते हैं कि दिखाओ भगवान है तो दिखाओ, ऐसा तो उनको बोलना चाहिए कि हवा है कि नहीं, हवा है क्या? हवा है ना, सब लोग मानते हैं हवा। बताओ आप दिखाओ हवा कहाँ पर, कौन दिखा सकता है हवा को? जैसे हवा को नहीं देख सकते हो, ऐसे ही ये आंखों से भगवान को हम नहीं देख सकते हैं। भगवान को देखने के लिए उपाय बताया है ब्रह्मा जी ने, क्या? प्रेमांजन चुलित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदय सुबिले कयंतिम यम श्याम सुंदर अचिंत्यम गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तम। हम ये ब्रह्मा जी बोले, हम नहीं बोल रहे। ब्रह्मदेव क्या कहते हैं? भगवान को देखना है तो आपको प्रेम भक्ति रूपी अंजन चाहिए, आंख, भक्ति का आंख चाहिए। भक्त बन जाओ तो भगवान हर जगह पे दिखेंगे। प्रहलाद जी को हर जगह में दिख रहे थे, हमको नहीं दिख रहे थे। हाँ, उनकी बाप को नहीं दिखा, हिरण्यकशिपु बेचारे को दिखा नहीं, प्रहलाद जी को दिख रहे थे। ठाकुर जी देखो यहाँ पर दिख रहे। तो इसके लिए भक्ति बहुत जरूरी है। संतों के साथ भक्तों के संग में शास्त्रों का हम लोग श्रवण करेंगे, सब समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू माता जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था आपका, वैसा धन्यवाद। सुमन गर्ग माता जी, फिर पुष्पांजलि माता जी, जिनको लेट हो रहा है जा सकते। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। अभी कलयुग का कितना समय बीत चुका है माता जी? अभी कलयुग का 5550 या 51 साल होगा टोटल, आई थिंक 5550 या 51, वो आप गिन लीजिएगा, ठीक है? एग्जैक्टली नहीं पता है, मीन्स कुल इतना ही कुछ है, आगे पीछे थोड़ा हो सकता जी। महाप्रभु आके 500 साल हुआ। महाप्रभु भगवान कृष्ण द्वापर युग के बाद, कलयुग का प्रारंभ से 5000 साल के बाद महाप्रभु आए। अब महाप्रभु आके 500 साल हुआ तो कितना हो गया? 5500 साल हो गया, है ना? उसके बाद महाप्रभु आने के बाद फिर प्रभुपाद जी आए, अभी 50 साल और हो गया। ठीक है ना? 500 साल तो हम 50 साल पहले बोल रहे थे, प्रभुपाद जब आए थे तब बोल रहे थे 500 साल पहले। अब प्रभुपाद जी जाकर कितना समय हो गया? लगभग 50 साल हो गया। तो वैसे कुल मिलाकर आप 5550 साल सोच सकते हैं। तो कलयुग का आयु 4,32,000 साल है, तो बहुत लंबा है मगर बहुत भयावह है। अभी इतना बीमारियां देखिए माता जी, क्या खतरनाक बीमारियां, तो पता नहीं क्या होगा। इसलिए जल्दी जल्दी भजन करके जय जगन्नाथ ठाकुर जी के पास चले जाना। ओके, थैंक यू मैया। हरे कृष्णा जी। पुष्पांजलि माता जी। कृष्णा बाबू जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभु जी, जैसे बताया बुद्ध अवतार हुआ था पशु हत्या रोकने के लिए, तो ऐसे आपने कहा जैसे भगवान ने कहा कि मेरा आकार नहीं बताना, ऐसे क्यों कहा? बोले कि मेरा आचार्य जाएंगे वो बताएंगे, आप बस इतना बता के आ जाओ भगवान है, उनका आकार नहीं। तो ठीक है ना? फिर मायावाद को खंडन करने के लिए मेरे 4 संत और जाएंगे, मेरे भक्त। तो उतना सेवा दिया, यही तो होता है ना। अथॉरिटी को फॉलो करना क्या है? अथॉरिटी जो बोले उसको मानना है, हूबहू, ज्यादा दिमाग नहीं लगानी है। महादेव को बोले भगवान आप जाके ये प्रचार करो, महादेव जी नतमस्तक होके जाके सीधा वही प्रचार। हम अपना दिमाग लगाते हैं, ऐसे क्यों बोले प्रभु जी, मेरे हिसाब से होना चाहिए, मैं जो सोचता हूँ वही सही है, मैं सही कर रहा हूँ, आप गलत बोल रहे हो। अरे अथॉरिटी बोला तो बिल्कुल अथॉरिटी के सामने मूर्ख बन के काम करो। प्रभुपाद महाराज जिसको बोले हमारा आचार्य लोग सिखाया है, तो वही है। महादेव जी ने अथॉरिटी को फॉलो किया, भगवान को जैसे बोले वैसे प्रचार कर दिया, बस सिंपल उनका काम करो। उसके बारे में ज्यादा हम समझ नहीं सकते। थैंक यू माता जी, धन्यवाद।
प्रॉब्लम ये है कि हम मानते ही नहीं ऑथराइजेशन को, हम अपने ही बॉस बन के घूम रहे हैं, हम अपना ही दिमाग लगाते हैं हर चीज, तो ये प्रॉब्लम हम लोग का है। और महादेव जी से सीखना चाहिए कैसे अथॉरिटी को फॉलो करना है। ओके, आई थिंक किसी का आपका जिज्ञासा है? मधुमती माता जी, क्या जिज्ञासा? हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत दंडवत माता जी, बोलिए। प्रभु जी, मैं पूछना चाह रही थी, भागवतम के अंदर भागवतम के अंदर 6 कैंटो अध्याय है, उसके अंदर वृत्रासुर और इंद्र दोनों का लड़ाई हुआ के अंदर, पर वो वृत्रासुर इतना असुर था, लेकिन वो भक्त कैसे था? इंद्र उसको मारना चाह रहा था, लेकिन वो क्यों मारना नहीं चाह रहे थे उनको? आपने थोड़ा आगे पीछे भी पढ़िए। वृत्रासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु महाराज थे, और ये चित्रकेतु महाराज भगवान का दर्शन किए थे, भगवान उनका आशीर्वाद दिया, महान भक्त बन गए, वो आकाश में उड़ते थे। ऐसे विमान भगवान उनको दिया, आकाश में उड़ते थे चित्रकेतु, बड़ा सुंदर भक्त थे। तो बाद में पार्वती जी मैया श्राप दे दी तो असुर बन गए थे, भले असुर शरीर में थे मगर भक्त ही थे, उनका भाव भक्त। तो इसलिए शरीर से नहीं गिना जाते, उनका भाव, उनका हृदय क्या है वो देखा जाता। तो वृत्रासुर बाहर से वो असुर शरीर था मगर अंदर से भक्त था। ठीक है माता जी, उसका आगे पीछे आप पढ़ेंगे तो ये चर्चा मिल। ओके भक्तों, समय बहुत हो गया, मैं क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जिनको ये प्रेजेंटेशन चाहिए वैसे जूम ग्रुप में जो है मैं भेज दूंगा। जो जूम ग्रुप में नहीं है कृपया मुझे पर्सनल आप मैसेज करिए, तो मैं आपको ये प्रेजेंटेशन जो है ना वैदिक साहित्य का मैं भेज दूंगा। थैंक यू। हरे कृष्ण।